जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के या लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि काला पत्थर या शालीबंडा PS लिमिट से जहां पर साउथ जोन DCP स्नेहा मीरा ने आज एक प्रेस मीट मुनक्किद की। प्रेस मीट किसी और की नहीं बल्कि हालिया में कत्ल हुआ था काला पत्थर के एरिया में रफीक बिन शिमलान का। रफीक बिन शिमलान के साथ और एक शख्स को जख्मी किया गया था। उनके कातिलों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर 18 लोग मुलविस थे ये केस में, जिसमें से 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये 13 लोगों में जो है कुछ माइनर बच्चे भी है। तो बहरहाल इस तरह से कत्लो आम क्यों हो रहे हैं शहर हैदराबाद में, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। और वैसे भी जो है पूरे 13 लोग हट्टे कट्टे यानी बिंदास पुलिस के साथ आते हैं, पुलिस सामने बैठती है और उनके पीछे जो है कातिल खड़े होते हैं और प्रेस मीट मुनक्किद करते हैं, प्रेस मीट हो जाती है। वैसे अगर पुलिस चाहे तो ये कातिलों को इतनी सजा भी दे सकती है, दोबारा चाकू देखना या चाकू को हाथ में पकड़ने से भी इनको डर लगे, इस तरह का कारनामा पुलिस चाहे तो कर सकती है, लेकिन पुलिस ऐसा करती नहीं। पता नहीं इसके पीछे क्या वजूहत है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं। साउथ जोन DCP स्नेहा मीरा क्या कह रही है खबर के तारुफ से। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मजहर और सोहेल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजोर है। उसके अलावा इंजोर होने के बाद फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और सादिक इनको माइनर इंजरीज हुई है। इन 4 लोग पे अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिमला को स्टैब किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हुआ। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा, जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मजहर, A10 सुहेल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी एंड अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 है और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि पेरुमल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन S रवि कुमार with task force teams in support of officers like S शेषु, जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, V पुरुषोत्तम। लिटरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में, जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। तो पिछले 4-5 दिन से हमने ओल्ड सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं। पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स उसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें CP सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में
हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ लेके घूम रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं, उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए हैं। तो हमारी तरफ से यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, और जिस तरह से हम एक अमन चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं उनको ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्सन्स, इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट्स लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है, नाइट्रोवेट टैबलेट्स, उसके नशे में उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वाइटनर यूज करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है, जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स है, पेरेंट्स हैं, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस की। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैसल, काशिफ, अफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में, उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज हैं, इससे पहले वाले केस में जो आपको शाली बनने का केस हमने ब्रीफ किया है, असद, आशु और सुभान, इसमें असद को डाउट था कि अशफाक जो है ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है। तो जब वो पहला मर्डर करके भाग रहा था उस टाइम पे वो ये पान शॉप के पास रुका और उसने नाइफ्स जो है अशफाक को दिखाए। तो अशफाक को ये लगा कि मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है, और उसने अपने सारे जो साथी है A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा, उसको खूब पीटा, उसका कंधा तोड़ दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो एक्यूज हैं इसमें 13 में से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं। और ये पूरा जो है इनको पकड़ने का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम हैज बीन हेल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एडिशनल डीसीपी साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स यादगिरी स्वामी, ACP फलकनुमा, इंस्पेक्टर गोपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कालापत्थर, शेख सलीम SI कालापत्थर, एंड ऑल द स्टाफ ऑफ कालापत्थर, दे हैव डन अ गुड जॉब। बट आने वाले समय में पुलिस के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उनसे भी यही दरख्वास्त है कि इस तरह के किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करें, अपने बच्चों को ऐसे बाहर ना छोड़ें, उन्हें ड्रग्स के कंजम्पशन की आदत डालने से बचाएं। चाकू नाइफ वगैरह लेके, इनफैक्ट चाकू नाइफ उनके पास होना नहीं चाहिए, लेके बाहर घूमना तो दूर की बात है। और जितने भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में जो खुले जा रहे हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें ये लास्ट वार्निंग है कि वो ऐसा ना करें, अदरवाइज जो भी लीगली सख्त से सख्त एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाए। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ के अलावा 10th पास लड़के और लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीब शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चे की दीन व दुनिया की मेयारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।